भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन। कौमी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। अस्करी क़यादत का इलाकाई अमन को फ़रोग देने के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर। कहा, मुसल्लह फौज हमा वक्त चौकस है और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तानी अवाम के एतमाद पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बादलों की इनिंग्स का तीसरा रोज। मुल्क में तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी। विफाकी दारुल-हुकूमत में रात से वक्फे से बारिश। रावलपिंडी के अक्सर इलाकों में भी बादल बरसे। मानसहरा में तीसरे रोज भी बारिश। वादिय कागान, शुगरान, नारान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादिय तीरा में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में भी बास मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। अफगानिस्तान की तारीखी जीत। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से आउट। इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 325 रन बनाए। इंग्लिश टीम हदफ के ताक़ुब में 317 रन पर ऑल आउट हो गई। आज दिफाए पाकिस्तान और भारत को सबक सिखाने का दिन। भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल हो गए। भारत आज भी पाक फौज का जवाब नहीं भूला। मकार दुश्मन के दांत खट्टे किए। 2 भारतीय तैयारों के परखचे उड़ाए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके चाय पिलाई। दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम की तारीफ की। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के पसे पर्दा असल हकायक आश्कार हो गए। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने भारतीय दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 फरवरी को भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का आंखों देखा हाल। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का 27 फरवरी की कामयाबी पर फख्र का इज़हार। कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की पाक उज़्बेक तिजारती हजम $2 अरब करने पर इत्तेफाक हो गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदे जल्द हकीकत का रूप धार लेंगे। इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को लाहौर और कराची से मुंसलिक करेंगे। ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा गेम चेंजर होगा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोके। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम सबके मुफाद में करार दे दिया। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से बातचीत में कहा कि हमें भरपूर कामयाबी हासिल करनी है। बिलावल भुट्टो और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। हमें आवाम की जंग लड़नी है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पानी का मसला संजीदगी से लेना होगा। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। जियाली अरकान फट पड़े। सदर आसिफ अली जरदारी को बताया कि हम जीत कर ऐवान में आए, लेकिन हमारे काम नहीं होते। हमारे ही हल्के में लीगी रहनुमाओं के काम हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया गया। एक जिला पर नवाजिशात हैं, बाकी पंजाब एक तरफ है। किसानों का पंजाब में कोई पुरसाने हाल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप सबके तहव्वुज़ात जायज़ हैं, हम इनको जल्द हल करवाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस का ख्वाब पूरा न हो सका। मौलाना फजल रहमान ओपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस में न आए। पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आज भी शिरकत मशकूक है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तमाम जमातों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी।
मौलाना ने अल-यमीन गंडापुर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। अपोजिशन रहनुमा एहतजाज का फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। अपोजिशन इत्तेहाद को मुतफ़िक़ा लाहे-अमल चाहिए। पीका का हकीकी मुसवदा इंतहाई खौफनाक था। हमारी कोशिशों से पीका एक्ट में कई तरमीम की गई। 26वीं तरमीम कंप्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी के साथ जो हो रहा है वो उनकी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक और बड़ा अपसेट। अब पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड भी मेगा इवेंट से आउट हो गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 326 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 317 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान की चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनिंग्स 177 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज फ़खर जमान का पीसीबी डिजिटल को इंटरव्यू। रिटायरमेंट से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान बार के एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हो गए। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। एहसन भून जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। नादरा ने पहले से बने किसी बे फॉर्म को मनसूख नहीं किया। सोशल मीडिया पर बे फॉर्म से मुतल्लिक चलने वाली खबरें अफवाह करार। 10 साल से कम उम्र बच्चे का बे फॉर्म बगैर तस्वीर के बनवाया जा सकता है। 10 साल से ज़्यादा या 18 साल से कम उम्र बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए तस्वीर वाला बे फॉर्म लाज़िम। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ज़राई तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान में फ्रांसीसी आलू के बीज की दरामद और मार्केट रिसाई पर तबादला ख्याल हुआ। राना तनवीर हुसैन ने 2 तरफ़ा ज़राई तजारत में इजाफे पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ज़राई तजारती हजम $39 मिलियन तक पहुँच गया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर से जापानी कंपनियों के नुमाइंदों ने भी मुलाकात। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं ठंडी हवाएं। मुल्क में मौसम के निराले रंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान में कोज़िक टॉप पशीन ज़ियारत में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। वादी नीलम के पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सफ़ात में सफ़ेद मोतियों की बरसात। नज़ारे और हंसी हो गए। अपर कोहस्तान में दासू के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गजा पर अमरीकी कब्जे के घिनौने ख्वाब। अमरीका के कब्जे के बाद गजा कैसा होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर AI वीडियो जारी कर दी। गजा को अमरीकी तर्ज पर जदीद शहर में बदलने का तस्वुर पेश किया। वीडियो में इसराइली जंग से तबाह बर्बाद गजा को अमरीकी कब्जे के बाद खूबसूरत शहर में बदला दिखाया गया। फलकबों से इमारतों के दरमियान ट्रंप का दियोकामत मुजस्मा भी लग गया। वीडियो में नाइट क्लब्स और बीच पार्टियों की भी झलक। एलन मस्क और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी वीडियो का हिस्सा हैं। रावी शहर के कामों पर बड़ी पेशरफ्त। चहारबाग से दरियाए रावी तक एक्सप्रेस वे पर काम शुरू। रावी सफायर बे कमर्शियल एरिया पर 1 किलोमीटर का पुल तजारती इनकलाब लाएगा। CEO इमरान अमीन ने कहा कि एक्सप्रेस वे की जल्द तामीर ज़रूरी है। ज़मीन मालिकान को फौरी मुआवजे दिए जाएं। और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आज अपना आखिरी मैच खेलेगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम में बांग्लादेश से दोपहर 2 बजे जोड़ पड़ेगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।